हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है एक बार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम एम्स नॉर्सेट की इस सीरीज को चला रहे हैं और इस सीरीज का आज का जो वीडियो है वो एपिसोड नंबर 7 है, मतलब 7वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जब आप एम्स नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें हाउ टू प्रिपेयर है, और उसमें सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या प्रिपेयर करें। हाउ टू प्रिपेयर तो ठीक है, आप प्रिपेयर कर लोगे कैसे भी, लेकिन क्या प्रिपेयर करें, एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करें और क्या पढ़ना है। तो उसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग ये जो सब्जेक्ट है, अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि एग्जाम में, नॉर्सेट एग्जाम में इसके ऊपर आई थिंक 5 to 10% जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो 5 to 10% क्वेश्चन यानी 5 to 10% मार्क्स। तो वो लेने के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या पढ़ना है, जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा, और मैक्सिमम उस ऐसे कौन से टॉपिक है जो कि ज्यादा बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहला टॉपिक जो कि आपको पढ़ना है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, वो है आपका साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजी यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो भी डिसऑर्डर्स है, जो भी उन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए कौन से फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स आप दोगे, साइकोफार्माकोलॉजी जो फार्माकोलॉजी में पढ़ते हो ना, वही आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ने को मिलेगा। उसे हम कहते हैं साइकोफार्माकोलॉजी। फिर उसमें जो भी है फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ड्रग्स पता होने चाहिए, जैसे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, उसके अलावा फिर जो हिप्नोटिक्स है, सीडेटिव्स है, ये सभी ड्रग्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो कौन से ड्रग्स क्या है, कब देते हैं, कौन से डिसऑर्डर के लिए कब देते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट थिंग, साइको फार्माकोलॉजी। सेकेंड, जिस पर ज्यादा क्वेश्चन, अब ये इन ऑर्डर है, यहाँ मैं जब भी ऑर्डर में दे रहा हूं, अभी तक जो भी मैंने ऑर्डर में दिया है, जितने भी वीडियोस में और इसके बाद दूंगा, तो वो ऑर्डर वाइज है, ज्यादा इस पर क्वेश्चन पूछे जाता है, इसलिए ये एक नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म। तो ये चलो, ईगो डिफेंस कोपिंग मैकेनिज्म अलग है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर जो आपके क्वेश्चंस है पूछे जाते हैं आफ्टर साइकोफार्माकोलॉजी। फिर ईगो, सुपर ईगो वगैरह, ये सब कुछ जो टॉपिक्स है, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, कंसेप्ट से ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। एंड यू शुड नो कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके रिलेटेड आप अच्छे से आंसर, करेक्ट आंसर दे पाओ। ठीक है, तो ये रहा सेकेंड टॉपिक। थर्ड जो टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है साइकोलॉजी में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, वो है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड इट्स टेक्निक्स। अगर आप आर श्रीवानी की बुक यूज करते हो इस टॉपिक के लिए, आर श्रीवानी की बुक अगर आपने रेफर की, तो वहां पर एक चार्ट दिया है। ये 4th या फिर 5th टॉपिक है, 5th यूनिट है, आई थिंक 4th या 5th यूनिट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, आपका जो 3rd ईयर है उसमें। तो उसमें आपको एक चार्ट दिया गया है कि ऐसा मतलब कोई पेशेंट है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन्स मेंटल हेल्थ, आपको कैसे कौन से टेक्निक आप यूज करोगे, ताकि जो आपकी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जो आप हेल्प कर रहे हो पेशेंट को ट्रीटमेंट में, उसे हेल्पिंग कम्युनिकेशन कहा जाता है या फिर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। उसमें ही जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, एनआरपी या फिर हेल्पिंग रिलेशनशिप जो है नर्स और पेशेंट का, वो कैसे डेवलप करेंगे, उसके लिए टेक्निक्स क्या है, कौन सी टेक्निक्स कैसे आपको करना है, वो इसमें पूछा जाएगा। अब जो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में आप पढ़ते हो, वो यहां से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, थोड़ा डिफरेंस है, तो वो आपको समझना है, वो एक कैच है। ठीक है, तो अगर कम्युनिकेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो समझना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ वाला है या फिर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग वाला है। सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन थोड़ा कैच है, यहाँ पर कंडीशंस है। ठीक है, तो वो जरूर आप पढ़ लीजिए, वो पूरा चार्ट है, अच्छे से अगर आप पढ़ लो तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अलावा जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स है, जिसको आपको भूलना नहीं है, मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे हमने सीएचएन में देखा, हमने मेडिकल सर्जिकल में देखा, उसी प्रकार से एमएसएन में मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर जो डिसीज है वो आपको पता होने चाहिए, उनके साइंस एंड सिम्टम्स।
साइंस एंड सिम्टम्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साइंस एंड सिम्टम्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद ईसीटी, क्या है ईसीटी? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद है ईटिंग डिसऑर्डर्स, अगेन ईटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर्स है लाइक मेंटल हेल्थ के डिसीजेस डिसऑर्डर्स, उनके साइंस और सिम्टम्स, कॉजेस वगैरह समझ लीजिए। डिसऑर्डर क्या है, डिसीज क्या है, उसमें क्या होता है, जैसे सिजोफ्रेनिया है, उनके टाइप्स वगैरह है, मूड जो स्विंगिंग डिसऑर्डर्स है, वो मतलब जो भी डिसऑर्डर्स है ना, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उनके साइंस और सिम्टम्स पढ़ना है। इस पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाता है। ईसीटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो वो भी अच्छे से पढ़िए। एंड ईटिंग डिसऑर्डर जैसे बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया, तो ये कुछ डिसऑर्डर्स है ना, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसमें डिसऑर्डर में ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छे है, सिंपल है, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में इन टॉपिक्स पर आपको मैक्सिमम टाइम देना है, या फिर ये टॉपिक्स है जो कि मैक्सिमम इन ऑर्डर पे पूछे जाते हैं, इस ऑर्डर में साइकोफार्माकोलॉजी, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड मेंटल ये जो डिसऑर्डर, ये जो टॉपिक्स है, ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या पढ़ना है, हमारे जो सीरीज है हाउ टू प्रिपेयर या फिर एम्स नॉर्सेट 2023 की सीरीज, उसमें ये जो 7th एपिसोड है वो हमने इस 7वें वीडियो में देखा कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या पढ़े। तो दिस इज इट, ये आपको 6-7 टॉपिक्स है जो अच्छे से पढ़ने हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक्स है जिस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। तो अगला जो टॉपिक रहेगा या फिर अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का कैसे प्रिपेयर करें या फिर क्या पढ़े उसमें, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये जो सीरीज चल रहे हैं उस सीरीज में बने रहना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।